नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं मुकेश प्रसाद शर्मा सत्य दृश्य यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस समय हमारा विषय है पुतिन की गलतियां, जिसके चलते हुए रूस की प्रतिष्ठा दांव पर लग चुकी है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध को 8 महीने हो चुके हैं। रूस ने जो अनुमान लगाया था कि इस युद्ध को कुछ ही दिनों में वह जीत लेगा, वह गलत साबित हुआ। इसके लिए हम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गलतियों पर प्रकाश डालते हैं। व्लादिमीर पुतिन की पहली गलती यह थी कि उसने अपने सैनिकों की तत्परता का आकलन करने में भूल की थी। वह अपने सैनिकों की तत्परता को सही ढंग से आकलन नहीं कर सके और आज देखा जा रहा है कि रूस के सैनिक युद्ध छोड़ के भाग रहे हैं। रूसी सेना जो पहले कई इलाकों में यूक्रेन में आगे बढ़ चुकी थी, आज वह रूसी सेना पीछे हटने के लिए विवश हो रही है। इसीलिए यह अनुमान लगाया जाता है कि रूसी राष्ट्रपति ने अपनी सैनिक शक्ति और सैनिकों की तत्परता का सही ढंग से आकलन नहीं किया। और दूसरी गलती है यूक्रेन की ताकत को लेकर उनका अनुमान। यूक्रेन की ताकत को लेकर भी व्लादिमीर पुतिन का अनुमान गलत निकला। व्लादिमीर पुतिन ने समझा कि यूक्रेन कुछ महीने में ही हथियार डालकर घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन आज भी अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ रूस का मुकाबला कर रहा है। और मुकाबला ही नहीं, कई क्षेत्रों में यूक्रेनी लोग रूसी सैनिकों को पीछे खदेड़ रहे हैं। कई क्षेत्रों में जहां पर पहले रूस की सेना ने बढ़त बनाई थी, आज वहां से रूसी सेना पीछे हट रही है, क्योंकि यूक्रेन के लोग अपने देश के लिए बलिदान करने के लिए और अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए पूरी तरह से तत्पर और तैयार हैं। और इसके विपरीत रूसी सैनिक मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। इसलिए व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की ताकत का अनुमान नहीं लगाया। दूसरी ओर यूक्रेन पर नाटो और अमेरिका का भी पूरा हाथ है, क्योंकि अमेरिका और नाटो से उन्हें आर्थिक और हथियारों की भरपूर मदद मिल रही है। इस बात को सारी दुनिया अच्छी तरह से जानती है। और तीसरी गलती यह रही कि उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फर्स्ट अमेरिकन नीति को लेकर ये अनुमान लगाया कि नाटो कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि नाटो के सदस्य देश शायद अमेरिका के साथ न खड़े हों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की फर्स्ट नीति को अपनाया था। लेकिन हुआ इसके विपरीत। नाटो देश पूरी एकता के साथ अमेरिका के साथ खड़े हैं। चौथी गलती थी कि रूस पर यूरोप की गैस और तेल की निर्भरता के कारण यूरोप के देश रूस के सामने विरोध में खड़े नहीं होंगे। और यही अनुमान पुतिन के लिए भारी पड़ा, जबकि पूरा यूरोप एकजुट होकर इस समय रूस का विरोध कर रहा है और दुनिया में भी रूस का विरोध हो रहा है।
और पांचवी गलती कि अमेरिका की ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा पाना। व्लादिमीर पुतिन ने अनुमान लगाया कि इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका बुरी तरह से पिट चुका है और अपनी सेनाओं को वापस हटाने के लिए विवश हो गया, तो शायद उसने अंदाज़ा लगाया कि अमेरिका इतना ताकतवर नहीं है। दूसरी तरफ पुतिन का मानना था कि अमेरिका चीन के साथ तनाव में है, इसलिए वह यूरोप पर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। तो व्लादिमीर पुतिन अमेरिका की ताकत का भी सही अंदाज़ा नहीं लगा पाए। यह उनकी पांचवी गलती थी। छठवीं गलती, युद्ध के लिए उन्होंने पश्चिम को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के लिए पश्चिम को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि पश्चिम के उकसाने पर युद्ध हो रहा है। तो पुतिन का अनुमान था कि यूरोप और पश्चिम के देशों के लिए दुनिया में विरोध उत्पन्न होगा, दुनिया के अन्य देश इनका विरोध करेंगे, लेकिन पुतिन की आक्रामकता का ही सबने विरोध किया है। और सातवीं गलती, आंशिक सैनिकों की लामबंदी के आदेश के साथ ही रूसी नागरिकों द्वारा रूस छोड़कर दूसरे देशों में जाना। पुतिन की ये 7 गलतियां हैं। आज देखा जा रहा है कि कजाकिस्तान, तुर्की, यूरोपियन यूनियन के देशों में बड़े पैमाने पर रूसी नागरिक पुतिन के आंशिक सैनिक यानी कि सेना के लिए युद्ध को तैयार रहने के आदेश को सुनकर नागरिक भाग रहे हैं और इधर उधर शरण ले रहे हैं। इससे रूसी नागरिकों के टूटे हुए मनोबल का पता चलता है कि रूस की जनता इस युद्ध के लिए तत्पर नहीं है। जैसे कि यूक्रेन के लोग मरने मारने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि वो अपने देश की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, जबकि रूस उनकी जमीन पर कब्जे के लिए लड़ रहा है। इसलिए रूसी नागरिकों में इस युद्ध को लेकर वो उत्साह नहीं है जो यूक्रेन के नागरिकों में है। इन 7 गलतियों के चलते हुए आज रूस अपमानजनक स्थिति में पहुंच चुका है। इसका विशेषज्ञ सारी दुनिया में विश्लेषण कर रहे हैं। अंत में मैं यही कहूँगा कि जो कुछ आज दुनिया में हो रहा है, रूस ने जो यूक्रेन पर आक्रमण करके दुनिया में तनाव पैदा किया है, वो आज की इस परमाणु संपन्न दुनिया के लिए खतरे से खाली नहीं है। छोटे और कमजोर देशों के मन में आशंका और भय पैदा करने वाली स्थिति है। इसी के साथ ही आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने चैनल सत्यदृश्य यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और देश हित से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।